राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम करवा चौथ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका सुहाग अखंड अचल रहे और आपका करवा चौथ का व्रत बिना किसी बाधा के पूरा हो। करवा चौथ के व्रत में प्रमुख प्रमुख 5 कहानियां सुननी चाहिए। करवा चौथ का व्रत रखने, पूजन करने और कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आज मैं आपके लिए करवा चौथ की 5 प्रमुख कहानियां लेकर आई हूँ। इन कहानियों को सुनने के बाद हम अंत में दोपहर में सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो भी जानेंगे। आइए सबसे पहले हम करवा चौथ की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी भगवान की जय। पहली कहानी इस तरह है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। बेटी मायके आई हुई थी। तब कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकारनी ने अपनी सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकारनी की लड़की के भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। तब सातों भाइयों ने बहन से कहा कि आओ बहन भोजन कर लो। तो बहन ने भाइयों से कहा कि भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है। रात्रि में चंद्रमा उगेगा तभी भोजन करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन को भूखा रहना पड़ेगा, न मालूम चांद कितने बजे उगेगा। तब सातों भाइयों ने एक उपाय सोचा। तब एक भाई ने पहाड़ी पर दिया जलाया, दूसरे भाई ने उसे छलनी से ढक दिया। तब एक अन्य भाई ने बहन से कहा कि बहन चांद उगाया है, आओ चांद को अर्घ्य दे दो और हमारे साथ भोजन कर लो। तब बहन ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि भाभी आओ चांद उगाया है, तुम भी चांद को अर्घ्य दे दो। तब भाभियों को सच्चाई मालूम थी तो वे अपनी ननद बाईसा से बोली कि बाईसा यह चांद तो आपके लिए ही उगा है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा, इसलिए आप ही चांद देख लो। तब बहन ने अकेले ही चांद देख लिया और अर्घ्य दे दिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहला घास खाने लगी तो उसे छींक आ गई, दूसरा घास खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, तीसरा घास खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि आपका जवाई बहुत बीमार है, बेटी को जल्दी से ससुराल भेज दो। तब साहूकारनी ने अपनी बेटी को गोटे के लाल गुलाबी लहंगा चोली ओढ़नी पहनानी चाहिए और बक्सा खोल करके देखा तो उसमें से कभी काली तो कभी सफेद तो कभी नीली ओढ़नी निकलने लगी। माँ ने 3-3 बक्से खोले लेकिन सभी बक्सों में सफेद काले नीले ही कपड़े निकल रहे थे। साहूकारनी बड़ी ही समझदार थी। तब उसने सफेद ओढ़नी के चारों पल्लों को हल्दी से रंग दिया और उसे वही पहना दिया और अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि बेटी, रास्ते में जो भी महिला तुझे मिले सबके पांव छूती जाना, जो तुझे सौभाग्यवती का पूरा आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका देकर पल्ले में गांठ बांध लेना। तब साहूकारनी की बेटी ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसे बहुत सी औरतें मिली, पनिहारिन, ग्वालिन, मालन, धोबन, पंडितायन सभी मिली। साहूकारनी की बेटी ने सबके पांव छुए तो सबने कहा बेटी खुश रहो, जीती रहो, लेकिन किसी ने भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकारनी की बेटी ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर जेठूती बैठी हुई मिली। तो उसने जेठूती के पांव छुए तो उसने कहा सीली हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, 7 बेटों की माँ हो। यह सुनते ही उसने झट से उसे सोने का टका दिया और अपनी ओढ़नी के पल्लू में गांठ बांध ली। अंदर गई तो उसने देखा उसकी सास, ननद, जिठानी और गांव की औरतें बैठी रो रही थी। आंगन में उसका पति मरा पड़ा था। उसके पति को अंतिम क्रिया के लिए गांव के लोग और ससुराल वाले ले जाने की तैयारियां कर रहे थे। जब ससुराल वाले और गांव वाले उसके पति को ले जाने लगे तो बहू ने मना कर दिया कि मैं आपको मेरा पति जलाने के लिए नहीं ले जाने दूंगी। तब ससुराल वालों ने और गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि बहू तुम्हारा पति मर गया है, अतः इसका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें शमशान तो ले जाना ही पड़ेगा। यही हमारे रीति रिवाज हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो इसकी आत्मा यही मृत्युलोक में भटकती रहेगी, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली, वो नहीं मानी। तब किसी भले इंसान ने कहा कि कोई बात नहीं, इसे जंगल में झोपड़ी बना कर के दे दो, यह अपने मरे हुए पति को लेकर वहां रह लेगी। तब ऐसा ही किया गया। अब सास रोज बचा कुचा बासी भोजन एक दासी के साथ बहू के लिए वहीं झोपड़ी में भिजवाने लगी और कहने लगी कि जा यह रोटी उस मुर्दा सेवनी को दिया। मेरे बेटे को तो वो खा गई और अब उसकी लाश को लेकर बैठी है। मेरे बेटे की अंतिम क्रिया भी उसने नहीं होने दी। अब मेरे बेटे को कैसे सदगति मिलेगी। इस तरह कई दिन बीत गए। तब कुछ महीनों के बाद माघ मास की तिलकुटा चौथ आई। चौथ माता बहू से बोली, करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब बहू चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग उजड़ गया है, मेरा सुहाग तो आपको ही देना पड़ेगा। हे तिलकुटा चौथ माता, मेरे पति को आपको ही जीवित करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके पांव पड़कर माफी मांगती हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। तब बहू की दशा देखकर और उसकी करुण विनती सुनकर माही चौथ माता को उसके ऊपर दया आ गई। माही चौथ माता बहू से बोली कि बेटी, मुझसे बड़ी बैसाख मास की चौथ आएगी, वही तुझे सुहागवती होने का वरदान देगी। उसके बाद बैसाख मास की चौथ आई। बहू ने बैसाख चौथ माता के पांव पकड़ लिए और उनसे अपना सुहाग मांगने लगी। तब बैसाख चौथ माता बहू से बोली कि बेटी, मुझसे बड़ी तो भादवे की चौथ आएगी, तुझे वही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देगी। 3 महीने के बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से रिमझिम करती देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में उतरी। बहू ने भादुड़ी चौथ माता के पांव पकड़ लिए और सुहाग मांगने लगी। तब भादुड़ी चौथ माता को भी बहू के ऊपर दया आ गई। तब भादवा मास की चौथ बहू से बोली कि बेटी, हम सबसे बड़ी तो कार्तिक मास की करवा चौथ है, तेरे ऊपर तो उन्हीं का शाप लगा है, क्योंकि तूने कार्तिक की करवा चौथ के व्रत को खंडित किया था। तुझसे तो करवा चौथ माता नाराज है। बेटी, जब करवा चौथ आए तो तू माता के पांव पकड़ लेना और तब तक पांव मत छोड़ना जब तक वे तुझे सुहागवती का आशीर्वाद न दे देवे। अगर तूने करवा चौथ माता के पैर छोड़ दिए तो फिर कभी भी तेरा पति जीवित नहीं होगा। उसके 3 महीने के बाद कार्तिक मास की करवा चौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतरी। उन्होंने सुर्ख लाल जोड़ा पहन रखा था, ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषणों से सजी हुई थी। हाथों और पांवों में लाल लाल मेहंदी लगी हुई थी। मांग में सिंदूर भरा हुआ था। सिर पर बड़ी बड़ी गोल लाल बिंदी लगी हुई थी। करवा चौथ माता को देखकर बहू ने करवा चौथ माता के चरण पकड़ लिए। तब करवा चौथ माता क्रोधित होते हुए बोली कि अरे पापिन दुष्टा, मेरे पैर छोड़, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकारनी की बेटी करुण विलाप करने लगी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी और बोली, हे माता, मैं नासमझ थी, मुझे आप इतना बड़ा दंड मत दीजिए। और वह करुण विलाप करने लगी। तब चौथ माता बोली कि तूने मेरे पैर क्यों पकड़ रखे हैं, मेरे पैरों को छोड़। तो बहू बोली कि हे चौथ माता, आप तो विश्व की माता हैं, आपको ही मेरी बिगड़ी बनानी होगी, आपको मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ देखकर करवा चौथ माता को भी उसके ऊपर दया आ गई। तब करवा चौथ माता ने उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और बोली कि बेटी, तू मेरा व्रत पूरे विधि विधान से करना और उसके बाद व्रत का उद्यापन कर देना। अभी तेरा पति थोड़ी देर में जीवित हो जाएगा। ऐसा वरदान देकर करवा चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर के बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो बहुत मीठी और गहरी नींद में सोया हुआ था। पत्नी बोली कि हे स्वामी, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए।
उसके बाद पत्नी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई और बोली कि हे स्वामी, मैं तो 12 महीने से सोई नहीं हूँ। मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति ने कहा कि अब मैं तुम्हारे करवा चौथ व्रत का धूमधाम से उद्यापन करवाऊंगा। उसके बाद वे चौपड़ पासा खेलने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। तभी उसकी ननद रोटी देने आई। झोपड़ी के अंदर दो जनों के हंसने बोलने की आवाजें उसने सुनी तो वह भागी भागी वापस घर आई और अपनी माँ से बोली कि माँ, भाभी तो किसी पराये पुरुष से बातें कर रही है और जोर जोर से हंस बोल रहे हैं। झोपड़ी के अंदर से दो जनों के हंसने बोलने की आवाजें आ रही है। उसी समय सासू भागी भागी झोपड़ी पर देखने आई तो सास ने देखा उसका बेटा जीवित था और बहू के साथ चौपड़ पासा खेल रहा था। यह देखकर सास बहू से खुश हो गई और बहू से पूछने लगी कि बहू, यह सब कैसे संभव हो पाया। तब बहू बोली कि सासू माँ, मेरे ऊपर तो करवा चौथ माता टूटी है, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा पति जीवित हुआ है। तब बहू ने सास और ननद के पांव छुए तो सास और ननद दोनों ने उसे सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। उसी समय सासू माँ के आंचल से दूध की धार बेटे के ठाड़ी मूछ पर जाकर के गिरी और पवन पानी से बेटा बहू का गठजोड़ा जुड़ गया। यह देखकर सभी को महान आश्चर्य हुआ। सबने चौथ माता का चमत्कार देखा। हे चौथ माता, जैसे आप बाद में साहूकारनी की बेटी के ऊपर टूटी, उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा देने वाले सभी को अटल अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। बोलिए चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे लोग बड़ी गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज सुबह नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ करती, सुबह शाम भोग लगाती, उसके बाद ही वह भोजन करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बुढ़िया माई से बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। तू अपने लिए कोई एक वरदान मांग ले, मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई गणेश जी भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर उदास बैठी हुई थी। उसी समय उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तू उदास क्यों बैठी है। बुढ़िया ने उसे भी अपने सपन वाली बात बताई तो पड़ोसन बोली कि बहन मेरी मान, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी आराम से कट जाए, क्योंकि तेरे बेटा बहू तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगू जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उस दिन बुढ़िया माई रात को जल्दी भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है, मांग, तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश भगवान बुढ़िया की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपने बहू और बेटे के लिए, सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसकी आंखों की रोशनी आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। चीक माता की कहानी। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमा कर के वापस घर लौट रहा था तो रात्रि हो गई। उसे जंगल के रास्ते से होकर अपने घर जाना था। जंगल में एक मंदिर था। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि बहुत हो गई है, मैं आज यहीं मंदिर में सो जाता हूँ, सुबह उठकर गांव चला जाऊंगा। तो वह मंदिर में एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर दया आ गई। वह पूरी रात्रि उसकी रखवाली करने लगा। उस जंगल में अनेक जंगली जानवर थे। सर्प ने सोचा कि यह बेचारा तो थका मांदा सो रहा है, कोई जंगली जानवर आकर इसे खा न जाए, इसलिए मैं इसकी रक्षा कर लेता हूँ। तो सांप वहीं पर फन फैलाकर बैठ गया और उसकी रक्षा करने लगा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रखवाली कर रहा है। तो साहूकार के बेटे ने इस कर्ज को उतारने के लिए वहीं से एक ग्वाले से दूध लिया और उस सर्प को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ। सरपणी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो सर्प ने अपनी सरपणी से कहा कि अरे सरपणी, तू कहाँ मेरे साथ इधर उधर भटकती फिरेगी, तू यहीं बिल में आराम से रहे, मैं तेरे लिए भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सरपणी बोली कि अच्छा, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ जंगल में से छोटे मोटे सांप बिच्छू गोरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं। तब सांप ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा खड़ा सर्प और सरपणी की बातें सुन रहा था। लक्ष्मण रेखा खींच कर सर्प चला गया। अभी सर्प ज्यादा दूर नहीं गया था कि तभी बहुत सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू अजगर गोयरे वहां आ गए। लक्ष्मण रेखा देखकर वे सभी दूर जाकर खड़े हो गए। तभी सरपणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठिठोली करने आ गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा कि अभी तो इस सरपणी ने अपने सर्प से कहा था कि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं, अब यह खुद हंसी मजाक करने लक्ष्मण रेखा पार करके इनके पास चली गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आ गया। उधर शाम को सांप वापस अपने बिल में आया और सरपणी को कोप भवन में बैठा देखा। तो सांप ने सरपणी से नाराजगी का कारण पूछा। तो सरपणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। साहब बोला कि भगवान, क्या हुआ? सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात जाग करके उसकी रक्षा करी और आज वह मुझे 7 पत्थर मार करके गया है। जब तक आप उसे डस करके नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तब सांप ने भी सोचा कि भलाई का जमाना ही नहीं, मैंने तो साहूकार के बेटे की पूरी रात जाग कर के रक्षा करी और उसने मेरी ही पत्नी को पत्थर से मारा। सर्प क्रोधित होकर साहूकार के बेटे को डसने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन खाने बैठा ही था। उसकी माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई। सांप जब साहूकार के घर पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन खाने बैठा है। उसने सोचा कि पहले मैं इसे भोजन खा लेने देता हूँ, फिर इसे डसूंगा। तब वह सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। उधर बहू ने भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से इनकार कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास लेकर आई, फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से इनकार कर दिया। तीसरी बार बहू फिर से भोजन का थाल लेकर आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने फिर से भोजन रखने से इनकार कर दिया।
साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी थी। सरपणी सांप से कह रही थी कि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। सांप के जाने के बाद खुद सरपणी सांप, बिच्छू, गोयरों और अजगर के पास हंसी टिटोली करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। मुझे ये दो मुंही बातें करना पसंद नहीं आता, तो मैंने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आ गया। और यहाँ आया तो यह छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप सुन रहा था कि तभी सांप अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वरदान मांग ले। तब साहूकार के बेटे और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। उन्होंने धन, पुत्र, यश, दौलत मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस अपने बिल में अपनी सरपणी के पास आया और उसकी नाक काट ली और बोला कि हे दुष्ट पापिन, तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया और तेरी वजह से आज मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। तेरे जैसे लोगों की वजह से ही यह धरती बोझ से दबी जा रही है। और सर्प ने सरपणी को पिशाच होने का शाप दे दिया। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। बोलिए छींक माता की जय। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, मावस माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, सिद्धि होवे, रिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पूता को परिवार होवे, पोता होवे, दोयता होवे, दोयता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरया भांडना, सोना का ढांगना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाट लिया बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, आ बात कठे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक झाड़क छनियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसी के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करो, खाओ जो करम को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खटी मूली छाल दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाना लागे, म्हारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम करजो, राज पाट दीजो, उठो बहू बेटी गीलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द रहात, गल मोतियन रोहात, 33 करोड़ देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। एक बार एक तपसी और एक लपसी था। तपसी रोज तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बना कर के भगवान को भोग लगाता, भूखों को खिलाता और बचा कुचा खुद खा लेता। एक दिन लपसी और तपसी दोनों में इस बात की लड़ाई हो गई कि कौन बड़ा है। वे दोनों लड़ाई कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछने लगे।
लप्सी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने दोनों से कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर तपस्या करने बैठ गया, तो उधर लप्सी नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाने में लग गया। उसी समय नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई। अंगूठी देखते ही तपसी के मन में लालच आ गया। उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसने देखा कि कोई नहीं देख रहा, तो उसने अंगूठी उठाई और अपने घुटने के नीचे रख ली और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। उसने सवासेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, भूखों को लापसी खिलाई, बच्ची कुच्ची उसने खुद खा ली। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी दोनों ने कहा कि हे देव ऋषि नारद जी, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी तू अपना घुटना ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घुटना ऊपर किया तो उसके पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इससे तेरी अब तक की गई तपस्या व्यर्थ हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। यह सुनकर तपसी रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, मेरी तपस्या का फल मुझे अब कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने कहा कि तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा कि यदि कोई कार्तिक वैशाख माघ मास पुरुषोत्तम मास का स्नान करेंगे, सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे, तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को सीधा देकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बना कर के बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। पूजा करते समय दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सभी कथा कहानियों के साथ लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो उनके किए हुए व्रत और दान का फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। इसलिए कोई सा भी व्रत हो, सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, मानो माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मारना लापसी देसी मारी माँ, महादेव न मावसी देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा को वास, या देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ, 5 कुल्टी छट्टी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जावे मेरो जीव। इस तरह नगर बसेरा करना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए, अब आइए हम वो सुनते हैं। चांदा देखी चांदनी हरिया बांस की नींव, पीला पहना आपके पीलो खायो बाप के, करवा चौथ का चांद ने सुहागन खड़ी अर्घ्य देवे। चांदनी में चांद देखने वाली बिरलाबाई करवोले, चूंदड़ी ओढ़ने वाली बिरलाबाई करवोले, करवोले करवोले बिरलामाई करवोले। सोना की सी सांकली मोत्या को सोहार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू बवे जय कीड़ी की सी नार, करवा चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। चांदा हेलो उगियो हरियाबास कटाए, साजनो बाबारने आखा पाती लाल, सोना की सी सांकली गले मोत्यारो हार, करवा चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर पूत भरतार। और सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय इस तरह बोले, उठे प्रभात सूरज मनाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं, ओ पाठ सवेरे गाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं, यो पाठ दोपहरे गाऊं, नारायण जी न जिमाऊं, ओ पाठ संध्या न गाऊं, नारायण थाका बैकुंठा जाऊं। सिर सोवे जरी का पेचा, आओ कासव जी का बेटा, करे घोड़ा सवार, राणा जी का भरतार, कन्या गावे घरवर पावे, पानी पुत्र खिलावे, बूढ़ी गावे बैकुंठा वासु पावे। इस तरह आज हमने करवा चौथ की व्रत की कहानी सुनी, गणेश जी की कहानी सुनी, सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो सुना, और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो भी सुना। आशा करती हूँ यह वीडियो सुनने पर आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।